Hello friends, welcome to Science at Click. We are discussing the lesson electricity, and so far we have discussed what is electric current, what is potential difference, how to draw a circuit diagram. Then we have discussed Ohm's law, and we have also discussed various numericals based on this. Okay, now today we are going to discuss how we are going to arrange different resistance, different conductors in different way. Okay, so combination of resistors हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, and then how to calculate the total resistance of a complete system. तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले कि अलग अलग रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशंस कैसे होता है, और जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस आपके सर्किट का हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, two types, there are two methods by which you can arrange your resistors in a circuit. एक तो है सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन में आपकी बैटरी है, बैटरी में बेसिक हमारा जो सर्किट है बैटरी, फिर उसके बाद है स्विच, और उसके बाद दो बल्ब अटैच किए हैं. हर एक बल्ब का अपना अपना क्या है, एक रेजिस्टेंस है. लेकिन जब ये मैं दो बल्ब ऐसे अरेंज करती हूँ एक के बाद एक, तो इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन. क्या बोलते हैं हम लोग? सीरीज. जैसे दिवाली में यूज़ करते हैं बल्ब की सीरीज हम लोग डेकोरेशन के लिए. इसमें क्या होता है, ये बल्ब एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद अरेंज किए हुए हैं. इसीलिए जब आप स्विच ऑन करते हो तो सारे बल्ब एक साथ ग्लो होना स्टार्ट करते. ओके, सो ये हो गया आपका सीरीज का सर्किट, या फिर व्हेन योर रेजिस्टर्स आर अरेंज्ड इन अ सीरीज फॉर्म वी कॉल इट सीरीज कॉम्बिनेशन. ओके, लेकिन जब ये अकेला ही एक टाइप नहीं है जिसमें आप रेजिस्टर्स अटैच कर सकते हो, जिसमें आप अपने रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन कर सकते हो. एक और कॉम्बिनेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन. ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है कि आपका ये बैटरी है, यहाँ से करंट निकल रहा है, ये स्विच क्लोज हो गया मतलब सर्किट कंप्लीट हो गया, और ये करंट यहाँ से निकल रहा है, यहाँ तक तो आया, लेकिन यहाँ से क्या हुआ, डिवाइड हुआ. जब यहाँ से डिवाइड हुआ तो दोनों बल्ब की तरफ एट ए टाइम करंट गया, और दोनों बल्ब क्या हो गए, आपके ग्लो हो गए. लेकिन जब आपका सर्किट, यहाँ पे हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने कई बार देखा है कि दिवाली में हम जब सीरीज लाते हैं डेकोरेशन के लिए, कहीं से तो भी इंटरनल कट हो गया, कहीं से भी इंटरनल कट हो गया, पूरी की पूरी सीरीज आपकी बर्बाद. क्योंकि अगर यहाँ पे करंट नहीं जा रहा है तो इसके आगे नहीं जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है, आपका सर्किट ही कंप्लीट नहीं हो रहा है. अगर मेरा सर्किट यहाँ पे ब्रेक होता है तो मेरे दोनों बल्ब ग्लो नहीं होंगे. लेकिन देखो पैरेलल सीरीज में क्या हो रहा है, जब यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो रहा है तो ये करंट यही रुक गया. लेकिन दूसरा वाला जिसको यहाँ से दूसरा चैनल था, यहाँ पे जब सर्किट ब्रेक हुआ तो करंट रुक गया, लेकिन इधर से करंट अच्छे से गया और ये बल्ब तो ग्लो हो गया. ओके, तो जब आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में किसी एक रेजिस्टर के सर्किट में गड़बड़ होता है तो पूरा का पूरा सर्किट नहीं खराब होता, पूरा का पूरा आपकी चीज़ यूजलेस नहीं हो रही है. उस टाइम क्या हो रहा है, उस टाइम आपका दूसरा बल्ब जल रहा है. तो इसका एग्जाम्पल क्या है, सीरीज़ तो नहीं है. सीरीज़ हम लोग यहाँ पे ये जो बल्ब की सीरीज़ है वो ये सारे बल्ब सीरीज़ में क्यों अटैच किए हुए हैं, क्योंकि सबको एक ही समान करंट लगने वाला है. ओके, तो एक ही टाइप का करंट सबको पॉसिबल है, तो इसलिए लगा दिया सीरीज़ में, सबको अटैच कर दिया. लेकिन जब हम घर की बात करते हैं तो फ़ैन के लिए आपको अलग करंट की रिक्वायरमेंट है,
फ्रिज के लिए अलग करंट की रिक्वायरमेंट, दोनों को सीरीज में नहीं लगा सकते। इसलिए घर के जो सारे हमारे सर्किट्स हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल सर्किट्स होते हैं, क्योंकि ये आपका मेन है। मेंस होता है घर पे जो ट्रिप होता है, कभी कभी ज़्यादा वोल्टेज हो गया तो, ज़्यादा करंट आ गया तो, ओके। सो ये आपका मेन है घर का, और यहाँ से आपको सब जगह, सब घर में, सब रूम में आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है। लेकिन हर एक आपके अप्लायंस का अपना अपना एक अलग सर्किट है, वो जो एक दूसरे को पैरेलल में अटैच्ड है, और हर एक को अपना अपना स्विच दिया गया हुआ है। इसलिए अगर आपका बल्ब खराब होता है, दैट डजंट मीन कि आपका ट्यूबलाइट भी नहीं जलेगा, फैन भी नहीं जलेगा, फ्रिज भी नहीं जलेगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये क्या है, पैरेलल में अटैच है। तो अगर आपका ये खराब हो जाता है तो ये तो चल सकता है, ओके। मेन से जो करंट आ रहा है वो हर रूम के लिए, हर अप्लायंस के लिए उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ओके। लेकिन यहाँ पे जब आप सीरीज लगा रहे हो बल्ब की फॉर डेकोरेशन, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार स्विच ऑन कर दिया, सबको सेम करंट जाएगा, क्योंकि वो क्या है, एक के बाद एक अरेंज है। आगे बात समझ में, डिफरेंस पता चल गया सीरीज और पैरेलल का। तो सीरीज में क्या है, सारे एक के बाद एक अरेंज है, और पैरेलल में क्या है, 2 पॉइंट है, और ये सारे जो है एक के नीचे एक अरेंज्ड है, मतलब दे आर पैरेलल टू ईच अदर लाइक दिस, ओके। दिस इज योर बल्ब। आगे बात समझ में। तो जब ये करंट आपका सर्किट से आएगा, यहाँ से ऐसे फ्लो होगा प्लस से माइनस, तो जब सर्किट से आएगा यहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओके। लेकिन जब सीरीज में है तो क्या हो रहा है, पहले इसमें जा रहा है, इससे निकल के फिर इसमें जा रहा है। आर यू गेटिंग इट, एक के बाद एक। लेकिन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इज एज क्लोज टू एज स्पीड ऑफ लाइट। हम लोग को फर्क नहीं दिखता, हम लोग को इमीडिएटली सब ग्लो हो रहे ऐसे दिखते हैं, बट टेक्निकली ये पहले, अगर यहाँ पे स्विच है तो पहले इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, लाइक दैट, ओके। तो ये जैसे यहाँ से पहले यहाँ पे जा रहा है, फिर यहाँ पे जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पैरेलल में साइमल्टेनियसली जा रहा है। अगर आप स्विच अलग अलग कर देते हो, एक को बंद दूसरे को शुरू करते हो, तो यू एट अ टाइम आप एक में से ही करंट पास कर सकते हो। जैसे मुझे लाइट चाहिए विंटर में, फैन नहीं चाहिए, तो आई स्विच ऑन माई लाइट बट नॉट द फैन, बिकॉज दे आर अरेंज्ड इन अ पैरेलल मैनर। ये बात समझ में आ गई, ओके। अभी देखते हैं डिटेल में सीरीज का, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कनेक्शन। ये मेरे बल्ब है, इसको मैंने रेजिस्टेंस के तरह, रेजिस्टर के तरह दिखाया हुआ है। तो ये मेरा रेजिस्टेंस 1 है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ओके। तो ये यहाँ पे मैं लगाऊंगी मेरा एमीटर, ओके। एमीटर सीरीज में कनेक्ट होगा, सॉरी, प्लस को प्लस, माइनस को माइनस, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे वोल्ट मीटर लगाना है, 2 पॉइंट के बीच में। इसको मैं बोल देती हूँ A, इसको बोल देती हूँ B। सिंपल सा सर्किट है, आई एक्सप्लेन इट अगेन। मेरे पास एक बैटरी है जिसका एक वोल्टेज है, ओके। फिर ये बैटरी से मैं करंट पास कर रही हूँ इस सर्किट में, ठीक है। तो करंट मेरा फ्लो हो रहा है I। क्या करंट फ्लो हो रहा है मेरा, I करंट फ्लो हो रहा है। कहाँ से, तो मेरे पास 3 कंडक्टर्स हैं। पहले कंडक्टर से जाएगा, फिर निकलेगा, फिर दूसरे कंडक्टर में जाएगा, फिर निकलेगा, तीसरे कंडक्टर में जाएगा, और सर्किट मेरा क्या होगा, कंप्लीट होगा, ठीक है। अभी मुझे करंट मेजर करना है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया एमीटर, ओके। और मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, वोल्ट मीटर अटैच कर दिया, प्लस को प्लस, माइनस को माइनस, ठीक है। अभी
अभी क्या होता है, जब यहाँ से करंट निकल रहा है, रेजिस्ट होगा, ये जो कंडक्टर है इसमें रेजिस्टेंस फील करेगा, रेजिस्टेंस फील करके धक्के खा खा के, हम लोगों ने देखा है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होती है, हम लोगों ने देखा है। ओके, सो धक्के खा खा के जाएगा, निकलेगा ये पॉइंट, इसको बी बोलेंगे। चलो, पॉइंट बी में निकला, फिर बी से एंटर किया R2 में, जिसका रेजिस्टेंस क्या है, सेकंड कंडक्टर का R2, इसमें एंटर किया, यहाँ पे धक्के खाए, दौड़ा आगे और यहाँ पे आया C, फिर C से थर्ड कंडक्टर में एंटर किया, धक्के खा के बेचारा निकला D में, और D से वायर से आ गया इधर पर, इधर वापस कहाँ पे, आपके सेल के यहाँ, बैटरी के यहाँ। ओके, समझ गई जर्नी, समझ गई करंट की। अभी देखो, अभी मैंने क्या किया, ये तो 1 वोल्ट मीटर लगाया, इसके साथ में मैंने छोटू छोटू और 3 वोल्ट मीटर लगाए, जो अक्रॉस क्या है, सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ये मेजर करेगा मेरा ये वोल्ट मीटर। ये रेजिस्टेंस के 2 एंड पे मैंने, ये कंडक्टर के 2 एंड पे मैंने बी और सी पे एक और वोल्ट मीटर लगा दिया, वो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ का बताएगा, R2 का बताएगा। और ये जो है तीसरा वोल्ट मीटर, ये मुझे पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा अक्रॉस द कंडक्टर R3, और ये जो वोल्ट मीटर है ये मुझे बताएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द 3, मतलब ये तीनों का जो मैंने सीरीज में लगाए हैं 3 मेरे रेजिस्टर, ये तीनों के कॉम्बिनेशन का क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, ये मुझे बताएगा ये वाला वोल्ट मीटर। ओके, अभी बताओ कि जब ये करंट फ्लो हो रहा है ये तीनों रेजिस्टर्स में से, तो क्या मेरा करंट कम होगा, क्या मेरा करंट यहाँ से निकलने के बाद यहाँ पे कम होगा? इसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखो ये पाइप है, या फिर ब्लड वेसल ले लो, एक ब्लड वेसल है, यहाँ पे क्या हो गया, एक क्लॉट आ गया, या फिर पाइप है जहाँ पे कुछ ब्लॉकेज आ गया, ठीक है, ऐसे, तो क्या हो गया, पाथ मेरा नैरो हो गया। तो ये जो यहाँ से मेरा वाटर या फिर ब्लड, चलो पानी ले लेते हैं, क्यों ब्लड को तकलीफ देंगे, पानी आ रहा था, फ्लो हो रहा था ये पाइप में से, यहाँ पे कुछ ब्लॉकेज था, तो क्या फील हुआ उसको, रेजिस्टेंस फील हुआ, हिंड्रेंस फील हुआ। तो वो रेजिस्टेंस फील होने के बाद ये यहाँ से निकला, बाहर आया, तो जब वो नैरो पाथ में से जा रहा था तब उसका क्या हुआ, स्पीड कम हुआ, लेकिन पूरा का पूरा पानी इधर तो आ ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे ब्लॉकेज है, यहाँ पे जहाँ पे कुछ कचरा फंसा हुआ है मेरे पाइप के अंदर, वहाँ पे कोई रिजर्वायर नहीं है कि वो पानी अपने पास रख लेगा और ये साइड पे पानी कम हो जाएगा। नो, वो क्या होगा, सिर्फ वहाँ पे स्लो डाउन होगा, वहाँ पे क्या होगा, उसको रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस होगा, लेकिन वो एक बार उसने वो क्रॉस कर लिया तो पूरा का पूरा पानी थोड़ा थोड़ा करके क्या होगा, आएगा ज़रूर पूरा पानी इधर। ओके, फिर यहाँ से आगे जाएगा। सो करंट जो हो रहा है, दो इट इज फीलिंग रेजिस्टेंस व्हेन इट इज क्रॉसिंग द रेजिस्टर, इट्स वैल्यू विल नॉट डिक्रीज। ओके, सो जो ये यहाँ से निकला था करंट, उसकी वैल्यू यहीं पे भी वही है, यहीं पे भी वही है, यहाँ पे भी वही करंट फ्लो हो रहा है सेम जगह पे, और यहाँ पे जब आएगा तब भी वो क्या होगा, वही करंट होगा, एक के बाद दूसरे में, दूसरे के बाद तीसरे में, तीसरे के बाद चौथे में पास करेगा। स्लो हो सकता है क्योंकि रेजिस्टेंस फील कर रहा है, थोड़ा सा स्लो होगा, लेकिन क्या होगा, वैल्यू कम नहीं होने वाली। आ गई बात समझ में, उसकी वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड कम नहीं होगा। आ गई बात समझ में, वही करंट पूरे सर्किट से फ्लो होगा। अभी देखते हैं हम लोग, अच्छा ये क्लियर कर लो,
ठीक है, अभी ये देख लिया हम लोगों ने, लेकिन अभी ये जो V1 है, ये V1 क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट VA। तो ये पॉइंट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है और बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस मुझे ये वोल्टमीटर दिखाएगा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं V1। V2 क्या करेगा हमारा, V2 इज द पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस इसलिए माइनस लिख रहे हैं, पॉइंट B एंड C। और V3 क्या है हमारा, थर्ड वोल्ट मीटर पे हमें क्या वैल्यू मिलेगी, V3 विल बी इक्वल टू VC, डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट C एंड D मिल रहा है। ओके, इन तीनों को ऐड कर देते हैं। सो देखते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू क्या होगा, VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC प्लस VC माइनस VD। सही है। अभी VA वैसे ही है, VB माइनस VB प्लस VB कैंसिल हो जाएगा, माइनस VC प्लस VC कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, VA मतलब पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट A माइनस पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट D, पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट A माइनस पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट V, यही आपका क्या है, फाइनल V है। सो दिस इज इक्वल टू क्या, बड़ा वाला V आपका, जो टोटल जो कॉम्बिनेशन है, तीनों रेजिस्टर का जो कॉम्बिनेशन है उसका पोटेंशियल डिफरेंस ये बता रहा है, विच इज लिंक्ड अक्रॉस द पॉइंट A एंड B। तो इसको एट पॉइंट A और एट पॉइंट D का ही पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है वो, दैट इज इक्वल टू व्हाट, V1 प्लस V2 प्लस V3। आ गई बात समझ में। तो V क्या है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ रेजिस्टर इन सीरीज कनेक्शन इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ each resistor is addition of a potential difference of each resistor। इतनी बात समझ में आ गई। ओके, अभी पूरा क्लियर कर देती हूँ। अभी अप्लाई करेंगे क्या, ओम्स लॉ, क्योंकि क्या हुआ, अगर मैंने डायरेक्टली बता दिया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस इन तीनों का एडिशन होता है लेकिन करंट सेम फ्लो होता है, कैसे पता चलेगा, मैडम क्यों सुने हम आपकी, हमको प्रूव करके दिखाओ। इसलिए मैंने दिखाया प्रूव करके कि टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा आपके सीरीज कॉम्बिनेशन का, वो पोटेंशियल डिफरेंस इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच रेजिस्टर का क्या होगा, एडिशन होगा। ओके, सो V इज इक्वल टू क्या मिला अभी हमको, पूरा ही चला गया, ठीक है जान दो। V इज इक्वल टू क्या मिला हमको, V1 प्लस V2 प्लस V3, राइट। अभी हम लोग को पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो लिखेंगे V इज इक्वल टू IR, टोटल, यहाँ पे ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन A एंड D। तो हम लोग यहाँ पे जब R लिख रहे हैं तो वो क्या है, टोटल R है, ये कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस ये सर्किट क्या फील कर रहा है, क्या फेस कर रहा है, इसका ये R है, ठीक है। फिर V1 क्या है, IR1 है, क्योंकि I तो वही है, I1 R1 नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया है कि करंट तो क्या होगा, उतने ही अमाउंट का फ्लो होगा। सो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है। अभी I कॉमन निकाल लेते हैं सबका, सो इज इक्वल टू I इंटू ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस R3। आ गई बात समझ में। अभी यहाँ पे I है तो I क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस क्या है भाई, आपके सीरीज कॉम्बिनेशन का इतना सिंपल है, यू हैव टू जस्ट ऐड
you have to just add the values of individual resistance of resistor so to get the total resistance in the circuit. अगर ये 5 ओम है, ये 10 ओम है, ये 7 ओम है, तो इनका टोटल 15 + 7 क्या होगा, 22 ओम आपका क्या होगा, ये सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस होगा. ओके, सो ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन. अभी देखेंगे, क्या देखेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा पहले सर्किट डिस्कस कर लेते हैं. ये वी उल्टा क्यों, अच्छा ये है, हाँ. सो पहले सर्किट डिस्कस कर लेते हैं. ये है हमारा बैटरी, ये है कि बैटरी का पॉजिटिव एंड इधर है तो करंट फ्लो होगा इस डायरेक्शन में और इधर आएगा करंट आए. ओके, अभी आपने सर्किट कंप्लीट कर दिया. फिर यहाँ पे आए 3 रेजिस्टर्स. पहले हम लोगों ने कैसे लगाए थे, एक के बाद एक, राइट, एक के बाद एक लगाए थे हम लोगों ने. अभी इनको बोलेंगे हम सीरीज. यहाँ पे वैसे नहीं लगाए, पहले हम लोगों ने 2 पॉइंट फिक्स कर दिए और इनके बीच में पैरेलल लगाए, 1 2 3. ये टूटा हुआ नहीं है, मेरा पेन ऊपर हो रहा है, हाँ, ऐसे पैरेलल में लगा दिए, एक के नीचे एक. पैरेलल लाइंस पता है हम लोग को, दीज आर द पैरेलल लाइंस जो कभी मीट नहीं होती. ओके, तो ऐसे पैरेलल में लगा दिए मैंने 3 रेजिस्टर, R1, R2 और R3 बिटवीन द पॉइंट. टोटल फाइनल पॉइंट क्या है, X एंड Y. अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है अच्छे से, X एंड Y. और इनके अक्रॉस फिर वोल्ट मीटर लगा दिया, जैसे वो टाइम किया था ना, हर एक के अक्रॉस लगाया था और एक टोटल भी लगाया था ऐसे वोल्ट मीटर. वैसे ही यहाँ पे क्या किया, ये 2 पॉइंट रेजिस्टर के जो है इनके बीच में यहाँ पे मैंने लगा दिया, क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर. प्लस को प्लस, माइनस को माइनस, यहाँ पे माइनस को माइनस, प्लस को प्लस. ठीक है, ये बात आ गई समझ में. अभी देखो, अभी ये दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन x एंड y, यही पोटेंशियल डिफरेंस ये रेजिस्टर के लिए है, यही पोटेंशियल डिफरेंस ये रेजिस्टर के लिए है, यही पोटेंशियल डिफरेंस ये रेजिस्टर के लिए है, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस भी वही है, क्योंकि सारे के सारे रेजिस्टर वही 2 पॉइंट के बीच में अरेंज किए हुए हैं. तो इस टाइम पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा. जब पैरेलल कॉम्बिनेशन है आपका, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पॉइंट सेम रहता है, इंडिविजुअल रेजिस्टर का भी और टोटल कॉम्बिनेशन का भी. V क्या है दिस टाइम, V इज कांस्टेंट. पहले क्या था, सीरीज में I वॉज कांस्टेंट, यहाँ पे क्या है, V कांस्टेंट है. अभी आपका करंट निकला बैटरी में से टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, coming towards the negative, from the positive end moving towards the negative end. निकला, यहाँ पे आए मिस्टर I, और यहाँ पे आके क्या हुआ, 3 पाथ दिख गए. पहले क्या था, एक ही पाथ था. इसको ये वाला गढ़ चढ़ने के बाद निकलना है बाहर, फिर दूसरा गढ़ चढ़ना है, ऐसे था. अभी यहाँ पे 3 रास्ते मिल रहे. ये मेरा पाइप है पानी का, यहाँ से वाटर फ्लो हो रहा है, और जब मैं ये वाटर इधर आया तो इसको दिखे, ये कट कर लेती हूँ, 3 रास्ते, इसको दिखे 3 रास्ते, तो ये तीनों रास्तों में जाएगा ना, ये तीनों रास्ते ऑक्यूपाई करेगा. तब अभी क्या हो रहा है, एक ही रास्ता नहीं है जिसमें ब्लॉकेज है, अभी 3 रास्ते हैं, लेकिन क्या है, अभी पानी तो वही है, तो 3 रास्तों में डिस्ट्रीब्यूट होगा आपका पानी. ओके, ब्लड वही है जो हार्ट पंप कर रहा है, लेकिन जब छोटे छोटे वेंस में, छोटी छोटी कैपिलरीज में वो ब्लड जा रहा है, तो वो क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. जितना हार्ट पंप कर रहा है उतना सारा ब्लड आई के छोटे से कैपिलरी में जा रहा है क्या, नहीं. ओके,
तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बड़े से जब एओर्टा से निकल के क्या हो रहा है, सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सब बॉडी के छोटे छोटे सेल तक जा रहा है, वैसे ही ये मेरा करंट भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, तो ये अगर करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो यहाँ पे जाएगा I1, यहाँ पे जाएगा I2 और यहाँ पे जाएगा I3। आगे बात समझ में? अभी मैंने सबके यहाँ एक एक एमीटर लगा दिए जो मेरे I1, I2 और I3 को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और वो मुझे समझ में आ गया अकॉर्डिंग टू क्या, मैडम ने बैटर लिखा है, किस चीज़ का है, ऐसे बोलेंगे बैटरी। तो अभी करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया और मैंने हर एक रेजिस्टर के सीरीज़ में, क्योंकि एमीटर कहाँ लगता है, सीरीज़ में लगता है, तो हर एक रेजिस्टर के बाजू में मैंने एक एक एमीटर लगा दिया सर्किट में और मैंने करंट मेजर किया कि R1 से कितना जा रहा है, R2 से कितना जा रहा है, R3 से कितना जा रहा है, और यहाँ पे तो मेरा था ही एमीटर, मतलब टोटल ये जो मेरा कॉम्बिनेशन होगा रेजिस्टेंस का, इसमें से टोटल करंट क्या फ्लो हो रहा है ये भी मुझे मिल जाएगा। तो मुझे क्या पता चला, मुझे ये पता चला, पाइपलाइन हटा देते हैं अभी, कोई काम की नहीं। ओके, तो मुझे ये पता चला कि मेरा जो टोटल करंट है वही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 3 जगह पे। अगर 4 रेजिस्टर्स होते तो 4 जगह डिस्ट्रीब्यूट होता, अगर 5 होते तो 5 जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, तो पैरेलल सीरीज में मेरा करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है क्योंकि उसको अलग अलग पाथ मिल रहे हैं। ओके, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरा 10 एम्पियर इधर भी गया, इधर भी गया, इधर भी गया, कहाँ से आएगा, टोटल तो इसके पास 10 ही था, तो ये 10 में से ही डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। आपने 10 चॉकलेट लाए, डिस्ट्रीब्यूट करना है, कम होगा। अभी यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन। सो लेकिन ये टोटल क्या है, 10 चॉकलेट है तो 15 तो नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, या फिर 30 तो नहीं डिस्ट्रीब्यूट, जितने हैं उतने में से ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसलिए फिर टोटल I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अभी ओम्स लॉ आएंगे, ओम्स सर आएंगे, क्या है आपका V इज इक्वल टू IR है, तो I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R, ये आएगा अभी यहाँ पे I की वैल्यू। ओम्स लॉ आएंगे, V डिवाइडेड बाय R, V सब जगह सेम है, V क्या है हमारा कांस्टेंट है, और रेजिस्टर तो हम लोगों ने अलग अलग लगाए हैं। सही है, इतना समझा, दिस मच इज क्लियर। अभी देखो, अभी V कॉमन निकाल के V कैंसिल हो जाएगा, वो स्टेप में ओमिट करती हूँ, सीरीज में दिखाई थी तो आपको पता है कैसे होगा। ओके, तो सीरीज में टोटल resistance of a combination was addition of individual resistance of a resistor, और parallel series में आपका total resistance जो है रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेजिस्टेंस जो है वो एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ईच रेजिस्टर है। ये दोनों फॉर्मूले दे आर वेरी 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 इम्पॉर्टेंट फॉर द कैलकुलेशंस, ओके, न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, आगे बात समझ में, इतना समझ में आ गया है, क्लियर? व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन? सीरीज में I कांस्टेंट होता है, पैरेलल में V कांस्टेंट होता है, सीरीज में R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 है, पैरेलल में 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 है। क्लियर है सबको? अच्छे बच्चे, चलो अभी न्यूमेरिकल, ताकि फिक्स हो जाए दिमाग में एकदम से, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे तो। 3 resistors of resistance 10 ohm, 20 ohm and 30 ohm are arranged in a series। चलो सिंपल है, 10, 20, 30 हो गए सीरीज में अरेंज्ड। यहाँ पे लिख देती हूँ 10, 20, 30।
ओके इतना समझ में आ गया। इसके एडिशन कर लो, 30 + 30 60, सो टोटल रेजिस्टेंस है आपका 60 वोल्ट। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट इज 240 वोल्ट, ओके पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, बैटरी क्या है 240 वोल्ट की। फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, जो हम लोगों ने ओरली निकाल दिया है 60 वोल्ट, एंड करंट पासिंग थ्रू द सर्किट, मतलब यहाँ पे एमीटर में आपको क्या रीडिंग दिखेगा वो बताना है। तो कर लेते हैं। फॉर सीरीज अच्छे से लिखना, फॉर पहले गिवन लिखोगे R1 = 10 ओम, R2 = 20 ओम, R3 = 30 ओम, ओके। एंड उसके बाद लिखोगे फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, नीट एंड क्लीन, ऐसे डायग्राम निकालना है अच्छे से ताकि किसी की इच्छा ही ना हो मार्क कट करने की। फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन R = R1 + R2 + R3, अभी क्या है 10 ओम + 20 ओम + 30 ओम, सो योर R इज व्हाट 60 ओम, ओके। क्या कैलकुलेट करना है अभी, करंट I = V / R, V क्या है 240, R क्या आ गया, टोटल R क्या आ गया आपका 60, 4 एम्पियर करंट फ्लो होगा। 0 0 कैंसिल, 6 4 24, ओके। तो 4 एम्पियर करंट क्या होगा आपके इस सर्किट से पास होगा। सिंपल है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, सिंपली एडिशन होगा। चलो अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अच्छा डायग्राम है, देखो क्या है। स्टडी द गिवन सर्किट एंड फाइंड द रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर। फिर से क्या है, दोनों रेजिस्टेंस क्या है सीरीज में अटैच्ड है, सो टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा, पहले जैसा ही करते हैं। R1 इज गिवन, इसको हम लोग R1 बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे R2, उल्टा भी कर सकते हैं आपकी मर्जी, उन्होंने दिया नहीं है डायग्राम में, ओके। सो R1 = 2 ओम, R2 = 4 ohm, okay, and therefore total R = R1 + R2, which will come out as 6 ohm। क्या निकालना है, पहले एमीटर का रीडिंग निकाल लेते हैं। तो एमीटर का रीडिंग क्या आएगा, I = V / R, अभी V नहीं दिया है, भूल गए वो लोग। अच्छा चलो मैं बोल देती हूँ, 10 वोल्ट ले लेंगे, ठीक है। अभी 10 वोल्ट है, सो 10 / 6, तो क्या आएगा करंट 0 पर। अच्छा सा नंबर लेंगे ना, अपने को ही लेना है, तो चल 18 ले लेते हैं, ओके। सो 3 एम्पियर देंगे, आपको अपने मन से नहीं देना है, देंगे आपको सर्किट में। ये सर्किट में कुछ डायग्राम में प्रॉब्लम हो गया होगा, इसलिए नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे आएगा 18 वोल्ट, ओके। 3 वोल्ट भी हो सकता है, अगर 3 वोल्ट देते हैं तो 3 / 6, तो एट दैट टाइम देखो 3 वोल्ट अगर दिया है उन्होंने, तो 3 / 6 मतलब 1.2, तो उस टाइम क्या आएगा 0.5 आ जाएगा, ओके। तो वोल्टेज तो ये वोल्टेज तो बैटरी का आपको देंगे ही। अभी ये वाले वोल्ट मीटर का निकालना है। करंट आपको, हम लोगों ने करंट निकाल लिया, सपोज चलो 5.5 एम्पियर फाइनल कर देते, करंट निकाल लिया। कंसेप्ट समझो वो इंपॉर्टेंट है। 0.5 एम्पियर का करंट निकल गया आपका। अभी ये करंट हम लोगों ने देखा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में वही करंट सब जगह फ्लो होगा, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ओके। तो अभी करंट फ्लो हो रहा है आपका, तो I की वैल्यू हम लोगों ने जो निकाली विच इज कांस्टेंट, ये इसमें से भी जाएगी। अभी इसको V = IR, I कितना निकाला हम लोगों ने 0.5 एम्पियर, और यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है 4, ओके। सो ये क्या हो गया 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा 2 वोल्ट, और टोटल 3 है, मतलब यहाँ पे क्या होगा 1 वोल्ट होगा। आगे बात समझ में, इतना सिंपल। चलो अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं।
Okay, the next numerical is study the given circuit. First of all, we need to study the given circuit. What is given in the given circuit? कि यहाँ पे आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस अटैच किया हुआ है आपके सर्किट वो क्या है 3 वोल्ट का है. फिर आपके सर्किट में क्या हो रहा है, यहाँ से करंट मूव हो रहा है इस डायरेक्शन में. ठीक है, ये आपका क्या है, स्विच है या फिर की भी बोल सकते हो. एंड देयर आर 2 रेजिस्टर्स अटैच्ड वन बिलो द अनदर. ओके, सो क्या है टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर आपका क्या है, आपका है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन. ओके, सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके 2 रेजिस्टर्स अटैच है. एक का रेजिस्टेंस है R1 का रेजिस्टेंस है 10 ओम और इसको बोलेंगे हम लोग R2. तो R2 का रेजिस्टेंस क्या दिया हुआ है 15 वोल्ट्स. ओके, सो हम लोग को ये तो समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन की टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन क्या है. तो टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इन दिस सर्किट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. देन रीडिंग इन द एमीटर. एमीटर आपको रीडिंग क्या दिखाएगा, टोटल जो आपके सर्किट का रेजिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड होगा आपका सर्किट का करंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम. सिंस इट इज अ पैरेलल रेजिस्टेंस, हम लोग का फॉर्मूला क्या है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2. Okay, so 1/R1 is 1/10 plus 1/15. कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई. सो क्या होगा 15 plus 10 that is 25 divided by 150 that will be 25 6 150. 1/6. 1/6 क्या है आपकी 1/R की वैल्यू है. सो R will be of what 6 ohm. ओके, सो हमेशा जब रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में अटैच होते हैं तो फाइनल रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम वैल्यू आती है. ओके, फाइनल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम आएगी. कब, जब आपके रेजिस्टर्स अटैच हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में. जब वो सीरीज कॉम्बिनेशन में अटैच्ड होते हैं तो उनका सबका क्या होता है, एडिशन होता है और एक आपको फाइनल रेजिस्टेंस मिलता है. तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन आपका जो फाइनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है वो क्या है, इंडिविजुअल रेजिस्टर से बड़ा है. इन पैरेलल वो कम है, इन सीरीज वो ज़्यादा है फाइनल रेजिस्टर. तो हम लोग को R मिल गया. अभी करेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR. तो I इज इक्वल टू V/R. तो V क्या दिया है हम लोग को 3 वोल्ट. R क्या कैलकुलेट किया हम लोगों ने 6. सो 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर. ये बात आ गई समझ में. तो सेकंड क्या आएगा आपका, रीडिंग क्या मिलेगा आपको 0.5 एम्पियर विल बी द रीडिंग इन योर एमीटर ऑफ दिस सर्किट. करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टर. फाइनल I तो मिल गया लेकिन एक रेजिस्टर में, मतलब यहाँ पे अगर मैं एमीटर लगाती हूँ तो क्या रीडिंग आएगा, और ये इसको एमीटर लगाती हूँ तो क्या रीडिंग आएगा, सीरीज में लगेगा. हाँ, पैरेलल में नहीं, यहाँ पे लगेगा और ये इसके भी सीरीज में लगेगा. अभी बहुत हो गया है वहाँ पे, आई कैन नॉट राइट. ओके, तो अभी करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टर्स. तो I इज इक्वल टू V/R. तो फॉर फर्स्ट वोल्टेज तो वही है, हम लोगों ने पढ़ा है वोल्टेज हमेशा क्या होगा, पैरेलल सीरीज में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वही होगा कॉमन. ओके, सो 3 इज नोन, R1 इज योर 10, so this will be 0.3 ampere. For what? For 10 ohm resistance I1. ओके, और फिर I2 इज इक्वल टू वोल्टेज की वैल्यू वही है डिवाइडेड बाय 15. सो 1/5 विच इज 0.2 एम्पियर. ओके, और हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि टोटल करंट इन पैरेलल विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2. ओके, सो I1 है 0.3, I2 है 0.2, तो फाइनल क्या मिलता है 0.5, जो हम लोगों ने पहले से ही कैलकुलेट किया हुआ है. ओके, सो वेरीफाई भी हो गया हमारा यहाँ पे.
So current passing through each resistors, for R1 current is passing as for R1, और या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि I1 की वैल्यू क्या है, I1 की वैल्यू है आपकी 0.3 एम्पियर, I2 की वैल्यू है आपकी 0.2 एम्पियर. ओके, सिंपल है, एकदम सिंपल पैरेलल कॉम्बिनेशन का न्यूमेरिकल. अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे, विच इज द लास्ट न्यूमेरिकल. हाउ मेनी, अब ये थोड़ा सा ट्विस्ट है, हाउ मेनी 132 ओम, 132 ओम के मेरे पास बहुत सारे रेजिस्टर्स है, इनमें से कितने रेजिस्टर्स आपको लगने वाले हैं. हाउ मेनी 132 ओम रेजिस्टर्स आर नीड टू बी अरेंज्ड इन पैरेलल. पैरेलल में अरेंज करना है तो इजी नहीं है, सिंपली ऐड कर दिया. आर अरेंज्ड इन पैरेलल टू गेट करंट ऑफ 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन. सो क्या दिया गया है आपको, आपको वोल्टेज दिया गया है विच इज 220 वोल्ट है, और आपको बताया है कि करंट की रिक्वायरमेंट क्या है, 5 एम्पियर करंट वो सर्किट में से फ्लो होना चाहिए. तो हम क्या करेंगे, अभी टोटल आर की वैल्यू निकालेंगे. टोटल आर क्या होगा, V डिवाइडेड बाय I अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. तो V की वैल्यू है 220, ओके, और I की वैल्यू है 5, तो क्या आएगा 44. रेजिस्टेंस मेरा क्या आएगा 44. लेकिन देखो पैरेलल में, तो टोटल रेजिस्टेंस ये मेरा सर्किट हो गया जिसका एमीटर का रीडिंग है, मतलब I क्या कर रहा है 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है. यहाँ पे मेरी बैटरी है जो 220 वोल्ट की है, हमारे घर में जो होता है, ओके. और यहाँ पे मुझे लगाने हैं मेरे रेजिस्टर्स. तो कितने चाहिए भैया मुझे, तो टोटल ये जो मेरा पैरेलल का कॉम्बिनेशन आया है वो 44 वोल्ट का मुझे आंसर चाहिए. ओके, ये मेरा 44 वोल्ट है. तो कैसे निकालूंगी कि 44 132 डिवाइडेड बाय 44 इज व्हाट, 44 3s are, yes 44 3s are 3. क्योंकि जब मैं 1/132 प्लस 1/132 प्लस 1/132 करूंगी तो क्या होता है, ये कॉमन है डिनोमिनेटर, तो सिर्फ न्यूमरेटर ऐड होंगे. 3 डिवाइडेड बाय 132 मिलता है मुझे, विच इज व्हाट 1/44. 3 को मैं डिवाइड करती हूँ 132 को, तो 1/44. अरे 1/44 ही क्या है, मेरी R की वैल्यू है ना 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. ऐसे ही तो मैं लिखती हूँ फॉर्मूला, देखा है अभी हमने, राइट. तो मेरे पास अगर मेरा फाइनल, देखो अगर यहाँ पे उल्टा पूछा गया है, मेरा फाइनल रेजिस्टेंस अगर 44 है तो मुझे 132 ओम के कितने लगाने पड़ेंगे, तो आई सिंपली व्हाट डू 132 डिवाइडेड बाय 44. क्यों डिवाइड कर रही हूँ मैं यहाँ पे, क्यों मेरा फाइनल ओम, क्योंकि रेसिप्रोकल में होते हैं मेरे सारे रेजिस्टेंस यहाँ पे जब पैरेलल में होते हैं. आ रही है बात समझ में, दिमाग में जा रही है. तो सिंपली ऐसे न्यूमेरिकल में क्या करना है, अगर 88 ओम देते हैं तो मैं क्या करती, 88 डिवाइडेड बाय 44 तो 2 लिख देती. मतलब अगर मेरे पास 88 ओम के रेजिस्टर्स है तो मुझे 2 ही रेजिस्टर्स पैरेलल में लगाने की ज़रूरत है, बिकॉज 88 डिवाइडेड बाय 44. ओके, अगर 132 से और ज़्यादा कुछ अमाउंट होती तो 3 से ज़्यादा लगते मुझे रेजिस्टर, क्योंकि मेरा फाइनल तो इतना ही आना चाहिए. ओके, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, रेसिप्रोकल में है. तो जितना ज़्यादा मेरा रेजिस्टेंस है, जितना ज़्यादा मेरा एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस होगा,
उतने ज़्यादा रेजिस्टर्स मुझे बढ़ाते जाने पड़ेंगे, क्योंकि फाइनल वैल्यू मेरी बहुत कम है। ओके अगर ये फाइनल वैल्यू के बहुत पास की वैल्यू है गिवन रेजिस्टर की, तो कम लगाने पड़ेंगे। आगे बात समझ में, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, रेसिप्रोकल ले रहे हैं। इतना सिंपल है हमारा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। कुछ कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स होते हैं, उनके न्यूमेरिकल्स पे एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जिसमें 5 से 6 न्यूमेरिकल अलग अलग रेजिस्टर्स के कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशंस के डिस्कस करेंगे। ओके, सो फॉर टाइम बीइंग, थैंक यू, कीप वॉचिंग साइंस एट क्लिक।